राधे राधे मित्रों, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी धर्म प्रेमियों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानते हैं कि किस प्रकार किस विधि से हम घट स्थापना करें और कैसे माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन करें और क्या इस बार जो है घट स्थापन का मुहूर्त है और कब नवरात्रि प्रारंभ होंगे और कब जो है नवरात्रि का पारायण होगा, कितने दिन की नवरात्रि है। तो इस बार जो नवरात्रि है वो 30 मार्च 2025 दिन रविवार से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार तक चलेंगे और 7 अप्रैल को जो है दुर्गा विसर्जन दशमी का पर्व मनाया जाएगा। दुर्गा विसर्जन इस बार एक नवरात्रि कम है, इसलिए नवरात्रि 8 ही दिन के हो रहे हैं। 30 मार्च 2025 के दिन जो है घट स्थापन किया जाएगा। घट स्थापन का जो मुहूर्त है वो इस बार ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रातः सूर्योदय से लेकर जो है आपका 12:35 दोपहर तक क्या है घट स्थापन का विशेष मुहूर्त है। आप इस अंतराल में कभी भी घट स्थापन कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि कैसे हम घट स्थापन करें, किस विधि से करें और कैसे हम माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन करें। तो सर्वप्रथम क्या करना है, आपको गंगा आदि नदियों का जल जो आपके घर में है उस जल से प्रातः काल उठकर स्नान करना है। स्नान करने के उपरांत अपने तन को भी और मन को भी शुद्ध करना है। व्रत से कहते हैं कोई भूखा रहना व्रत नहीं है। व्रत में आपके अंदर किसी भी प्रकार के विकार नहीं आने चाहिए, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, वासना आपके अंदर नहीं जागनी चाहिए, आपका मन एकाग्र रहना चाहिए, झूठी बातों में आपका मन इधर उधर नहीं डोलना चाहिए, किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए व्रत के दिन, यही और सत्य का पालन करना चाहिए, यही व्रत है। कोई भूखा रहना, पेट को सुखाना व्रत नहीं कहलाता है। भगवान तो ये कहते हैं भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवणकार कह नोपवासम करोति कथा विघ्न करोयति। भोजन एक बार नहीं, आप जो है 4 बार कीजिए, लेकिन आपका पूजन में मन लगना चाहिए। जैसी आपकी शरीर की सामर्थ्य है उस प्रकार जो है आप नियम पालन कीजिए। यदि आपका शरीर स्वस्थ है, आपका शरीर आपका साथ दे रहा है तो आप नवरात्रि का पूर्ण व्रत लीजिए, और यदि शरीर साथ नहीं देता तो आप प्रातः काल जो है माँ की उपासना कर भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। इसमें माँ रुष्ट होने वाली नहीं है और भी प्रसन्न होगी। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम धर्म कार्य भी करेंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ रहना अनिवार्य है। इसलिए जैसा शरीर आपका आज्ञा दे उस प्रकार से आप व्रत पालन करें, नियम पालन करें। तो प्रातः काल आपने उठकर गंगा नदियों के जल से स्नान करना है और शुद्ध चित्त से अपने आसन पर आसीन होना है। बगैर आसन की पूजा नहीं होती है। आसन में बैठकर आचमन्य करना सर्वप्रथम। ओम केशवाय नमो, माधवाय नमो, नारायणाय नमो, इन 3 मंत्रों से जल ग्रहण करना है और ओम गोविंदाय नमो नमः कहकर जो है अपने हाथ धुल लेने हैं। उसके बाद अपने मस्तक पर तिलक लगाना है। चंदनम तो महत्पूर्ण स्पर्शनम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। इस मंत्र से तिलक लगाना है। तिलक लगाने के उपरांत आपने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करना है। वह दीप अखंड हो या आप जो है कर्म साक्षी दीप भी बना सकते हैं। जैसा आप व्रत पालन कर रहे हैं उस प्रकार से आप दीप प्रज्वलित कीजिए। वह दीप घी का भी हो सकता है और तिल के तेल का भी हो सकता है। जैसी आपकी सामर्थ्य है उस प्रकार से आप जो है दीप प्रज्वलित घी से भी कर सकते हैं और तिल के तेल से भी कर सकते हैं। और दीप प्रज्वलित करने के उपरांत
हाथ में पुष्प लेकर दीप नारायण से प्रार्थना करनी है। भू दीप दीपस्तम कर्म साक्षी निकित यावत पूजा करिष्यामि तावत त्वम स्वस्तिरो भव। हे दीप नारायण, आप जो है हमारे इस माँ जगदम्बा के नवरात्रि के यज्ञ को सुसंपन्न करें, इसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं न आए। और उसके उपरांत आपने क्या करना है, सर्वप्रथम हाथ में पुष्प लेकर गणपति जी का ध्यान करना है। क्योंकि कोई भी कार्य यदि हम करते हैं तो सर्वप्रथम किसकी पूजा होती है, गणेश जी की। गणेश जी का पूजन करना है आपने, और गणेश जी पुष्प लेकर गणेश जी का ध्यान करना है, और षोडशोपचार से गणेश जी का पूजन करना है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि षोडशोपचार से गणेश जी का पूजन कैसे होता है, षोडशोपचार का पूजन जो है कैसे किया जाता है। गणेश जी का पूजन करने के उपरांत आपने एक मिट्टी के सकोरे में मिट्टी का सकोरा लाना है, और उसमें उस सकोरे में मिट्टी भर देनी है, और मिट्टी को देख ले उसमें कोई कीट पतंग इत्यादि न हो, उसमें चींटी इत्यादि कोई पड़ी न हो। शुद्ध मिट्टी को लाकर उसमें थोड़ी गंगा की रेती यदि आपके पास है तो गंगा की रेती डाल दीजिए। उसके बाद उसमें जौ और थोड़ी सरसों के दाने मिलाकर बो दीजिए। जौ बोने के उपरांत उसमें तांबे का कलश या आपने क्या करना है, मिट्टी का कलश उसमें स्थापित करना है, और उसमें उस कलश को जल से भर लेना है, और उसमें गंगा नदियों का जो आपके घर में जल होगा उस जल को भी उसमें डालिए, और उसमें चंदन, अक्षत, रोली, पुष्प, दुर्वा, सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, यदि पंचरत्न है तो पंचरत्न, सप्तमृतिका, यदि मिट्टी है थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए, सर्वोखदी है तो सर्वोखदी डाल दीजिए, और ये डाल के उसके ऊपर 11 आम के पत्ते और 5 अशोक के पत्ते जो है उस कलश में रखने हैं, और उसके ऊपर एक मिट्टी के सकोरे में, मिट्टी के कटोरी में जो है चावल भर के पूर्ण पात्र रख देना है, और उसके ऊपर नारियल लेना है। नारियल में कलावे से नारियल को बांध लेना है, उसमें चुनरी इत्यादि आप लपेट कर सुसज्जित कर जो है अपने मस्तक पर लगाकर माँ भगवती का ध्यान कर जो है उस नारियल को कलश के ऊपर विराजमान कर दीजिए। विराजमान करने के बाद जो है कलश में वरुण भगवान का आवाहन कीजिए, वरुण भगवान को बुलाइए, और उसमें जो है षोडशोपचार से जो है कलश का पूजन कीजिए। और उसके बाद आपने माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा मैया के लिए आसन सजाना है। आसन ऐसा होना चाहिए जो दिव्य आसन हो, जिसमें माँ भगवती की मूर्ति को आप स्थापित करो। अष्टदल कमल बनाइए। अष्टदल कमल जो है चावल से, पीले लाल चावल कर लीजिए, उससे बनाइए। यदि पीले या लाल चावल उपलब्ध नहीं है तो आटे से और हल्दी से जो है अष्टदल कमल बना लीजिए। उसमें क्या करना है, आपने माँ की मूर्ति को स्थापित करना है, और मूर्ति स्थापित करने के बाद माँ का ध्यान करना है, और माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा मैया से प्रार्थना करनी है, हे माँ, आप तो सब कुछ जानते हो, आप करुणामयी हो, आप प्रेममयी हो, आप करुणा की अवतार हो, आप ममतामयी हो माँ। आप तो सब कुछ जानते हो कि मुझे आपकी कृपा चाहिए और कुछ नहीं। आपका जो ये वरद हस्त है वो मेरे मस्तक पर हमेशा बना रहे, और आपकी कृपा मेरे घर परिवार में, संपूर्ण संसार में हमेशा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ माँ का ध्यान करना है। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हर घर में तो गूंजती मैया तेरी जय जयकार, मैया अपने भक्तों की
नाव लगाओ पार, और माँ का ध्यान कर कर वह पुष्प जो है माँ के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। अब मैं आपको षोडशोपचार की पूजन की विधि बता रहा हूँ कि कैसे आपने जो है माँ के षोडशोपचार से पूजन करना है, गणेश जी का पूजन करना है, कलश का पूजन करना है। तो सुनिए ध्यान से कि षोडशोपचार से पूजन कैसे किया जाता है। कहते हैं सर्वप्रथम आपने अक्षत लेकर जो है माँ का आवाहन करना है, अक्षत लेकर जो है माँ की ओर चढ़ाने हैं, और उसके बाद जो है एक पुष्प का आसन जो है माँ के श्री चरणों में अर्पित करना है, और 4 बार माँ को जल से स्नान कराना है। पहले माँ के चरण धुलने हैं, फिर माँ के हाथ धुलने हैं, फिर मुखमंडल धुलना है, और फिर मस्तक में जल चढ़ाना है। उसके बाद पंचामृत से जो है माँ को स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः जल से स्नान कराना है, और जल से स्नान कराने के बाद एक वस्त्र से जो है माँ का शरीर पोंछना है। अच्छे से माँ का शरीर पोंछ लेना है, और उसके उपरांत माँ को वस्त्र पहनाने हैं। जो आप माँ के लिए लहंगा इत्यादि जो भी वस्त्र लाए हैं वो माँ को पहनानी है, चुंदी इत्यादि पहनानी है। माँ को षोडश श्रृंगार सामग्री पहनानी है, चूड़ी, बिंदी, नूपुर, पायल, बिछुए और महावर इत्यादि माँ को सब कुछ जो है षोडश सामग्री जो है श्रृंगार सामग्री माँ को अर्पित करनी है, चढ़ानी है। माँ के मस्तक पर तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद माँ को पुष्पमाला पहनानी है। पुष्पमाला पहनाने के बाद माँ को बिल्वपत्र अर्पित करने हैं। 3 या 5 बिल्वपत्र माँ को अर्पित करने हैं। यदि कमल का पुष्प है तो माँ को कमल का पुष्प अर्पित कीजिए, गुड़हल के पुष्प है तो माँ को गुड़हल के पुष्प अर्पित कीजिए। नहीं तो जो है कमल पुष्प नहीं है, गुड़हल भी नहीं है, तो 5 जो है आप क्या कर लीजिए, गुलाब के पुष्प ही माँ को अर्पित कर लीजिए। और उसके उपरांत माँ को अबीर गुलाल अर्पित कीजिए। अबीर गुलाल चढ़ाइए, अबरक चढ़ाइए, और सुगंधित द्रव्य इत्र चढ़ाइए माँ को, और धूप और दीप से माँ को दर्शन कराइए, धूप दीप दिखाइए, और हाथ धुलकर माँ को नैवेद्य का भोग लगाइए। नैवेद्य में जो भी आपने पकवान बना रखा है वह, और नारिकेल, फल, बतासा, पेड़ा, पंचमेवा, पंच मिठाई, और उसके बाद जो है एक बार जल घुमाकर माँ को अर्पित कर देना है, और 8 बार नवार्ण मंत्र का जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करके 8 बार जो है जाप करना है। फिर हाथ में जल लेकर ओम गुह्याति गुह्य गोपित्तम ग्रहणास्मत् कृतम जमम सिद्धिर भवत भूदेवी तत् प्रसादार महेश्वरी कर जल घुमाकर जो है माँ के चरणों में चढ़ा देना है। फिर माँ को पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करनी है, और माँ को अब चढ़ाना है क्या, फल। फल में यदि आप नारिकेल फल और अनार का फल यदि माँ को अर्पित करते हैं तो माँ का यह क्या है, प्रिय फल है। अनार का फल अवश्य ही चढ़ाना है। यदि अनार नहीं है तो फिर आप कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं। यदि अनार है तो अति उत्तम है। अनार का फल जो है प्रतिदिन एक जो है माँ को अर्पित कीजिए। फल चढ़ाने के बाद जो है माँ को द्रव्य दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा चढ़ाइए। दक्षिणा इसलिए चढ़ाई जाती है यदि पूजन सामग्री में किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी हो, उसको अपूर्ण को पूर्ण करने के लिए जो है दक्षिणा चढ़ाई जाती है। दक्षिणा चढ़ाने के बाद जो है माँ की मंगलमय आरती करनी है। आरती करने के उपरांत आपने माँ की एक परिक्रमा लगानी है। जगत जननी जगदम्बा दुर्गा मैया की एक ही परिक्रमा होती है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि दक्षन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। इस मंत्र से माँ की एक परिक्रमा लगानी है और माँ को साष्टांग प्रणाम करना है। नमः सर्वहितार्थाय जगद आधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। अब माँ को साष्टांग प्रणाम कर कर जो है आपने, यदि आप नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में करते हैं तो अपना पाठ प्रारंभ कर लीजिए। यदि आप पाठ नहीं करते हैं तो आप जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर कर भी और नवार्ण मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं।
यदि पाठ करते हैं तो आप जो है पाठ प्रारंभ कीजिए। पाठ प्रारंभ करने के उपरांत आप जो है संपूर्ण पाठ जब कर लेते हैं, उसके बाद जो है क्या करना है, माँ की पुनः आरती करनी है। अब जो है पुनः दिव्य आरती कर जो है माँ की वंदना करनी है, अर्चना करनी है और माँ से क्षमा याचना करनी है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद बोधितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। हे माँ, हे जगत जननी, यदि इस पूजन में किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी उसके लिए मुझे आप क्या करें, क्षमा करें और मेरी यह पूजा सहर्ष आप स्वीकार कीजिए मैया। और ऐसा कहकर आपने हाथ में जल लेना है और पूजन माँ को अर्पित करना है। अनेन कीर्तनेन पूजनेन अद्य दिवसे संपूर्ण नवरात्रि पूजन कर्मः श्री माँ जगदम्बा दुर्गा देव्या चरण अर्पण मस्तु। और माँ को अर्पण कर कर जल को और माँ को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के उपरांत आप जो है माँ को जो चढ़ाए हुए पुष्प हैं, उस पुष्प को जो है एक पुष्प उसमें से उठाइए, अपने मस्तक पे, अपने परिवार वालों के मस्तक पर उसको रख लीजिए और माँ का चरणामृत और प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार जो है आपने नवरात्रि का पूजन करना है। ये आपने प्रथम दिन से लेकर नवमी तक इसी प्रकार से जो है अष्टमी नवमी तक जो आप पूजन करते हैं, अष्टमी का पूजन करते हैं तो अष्टमी तक, नवमी तक पूजन करते हैं तो नवमी तक जो है इसी प्रकार से पूजन करना है। और नवमी राम नवमी का जो पूजन होगा वह इस बार 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को होगा। अष्टमी 5 अप्रैल को और नवमी 6 अप्रैल को। और जो दुर्गा विसर्जन होगा वह होगा आपका 7 अप्रैल को। इस प्रकार जो है अब माँ भगवती जगजनी जगदम्बा दुर्गा मैया का पूजन कीजिए। अब हवन की पद्धति, पारायण कैसे करना है उसकी विधि जो है मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राधे, जय माता दी। माँ भगवती जगतजननी आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा मैया जो है आप सभी का कल्याण करें। और पुनः जो है आप सभी को, धर्म प्रेमियों को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हरिओम, जय जय श्री राधे।